हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मैथ के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आप इन 50 से अधिक टेस्ट को, जो कि ऑलरेडी आपका कोर्स में है, ठीक है, हमारा ऐप पे 2 कोर्स हैं फ्यूचर रोज़गार पे, ठीक है, आप जाके देखेंगे। अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है 599 और आपका 799 का, ठीक है। तो ये स्पेशल जो है आपका CSF या SILDC एग्ज़ाम के लिए है। वहाँ पे आपका पूरा सब्जेक्ट कवर कराया गया है, तो आप वहाँ से जुड़ के अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्यों है ये टेस्ट? क्योंकि देखिए, अगर आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ताकि, और ये अच्छा कैसे होगा जब आप 10-10 क्वेश्चन का अच्छा खासा टेस्ट दे लेंगे, 25-25 क्वेश्चन का, 20-20 क्वेश्चन का अच्छा टेस्ट दे लेंगे, तो आपका स्पीड बन जाएगा। तब जो है जब आप 50 क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही 50 क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत आने लगेगी। तो इस वजह से मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितना छोटा टेस्ट पहले दे लेंगे, इससे आपका बेनिफिट होगा। और मान लीजिए 10 क्वेश्चन में आपको ये भी चीज़ पता चलेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन में से 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए, तो आप उन पे काम करके अगले 2-3 दिन में उनको सही कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे तो आप बस टेस्ट देते जाएंगे और आपसे गलतियां होती जाएंगी। लेकिन अगर आप उन गलतियों पर फोकस करके उनको सुधार भी करते जाएंगे तो इसका आपको बेनिफिट होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो जो चीज़ें मैंने बताया आप उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा और टेस्ट देने में भी इंटरेस्ट आएगा, डर भी ख़त्म होगा, सभी चीज़ें फ़ायदा करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी साइकिल को 10 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला कोई डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस है कितना है 12 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन हमें सबसे पहले टोटल टाइम पता करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या है, पहले टोटल टाइम पता करते हैं। तो पहले दूरी में कितना समय लगा, तो देखिए 10/12। दूसरी दूरी में कितना समय लगा 12/10। अब इन दोनों समयों को हम ऐड कर लेंगे, यानी 10/12 प्लस 12/10। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 और 10 का एलसीएम 60। 12 से 5 बार 5 दही में 50, 10 से 6 बार 72। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और 72 जोड़ेंगे 122/60। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा टोटल जो डिस्टेंस है 22 है, समय 122/60 है, तो नीचे 122 और ऊपर चला जाएगा हमारा 60। अब 2 से कट करते हैं 11 बार, इसको कट करेंगे 61 बार। 11 छः 660 में अब आपको क्या करना है 61 से भाग देना है। तो देखिए एक बार जाएगा 5 0, क्या अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 61 से अब कितनी बार जाएगा हमारा 8 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 छक 48। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 35,600 था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 30,000 रुपये में फ़ोन बेच दिया। इसके कहने का सीधा मतलब हुआ कि
एक कोई वस्तु का अंकित मूल्य 35,600 है और उस पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 10% का डिस्काउंट और एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है जो हमें पता नहीं है, और फ़ोन का विक्रय मूल्य 30,000 है। तो आपको बताना है जो दूसरा डिस्काउंट है कितना है। तो देखिए यहाँ पे द मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन वाज 35,600। द शॉप ओनर ऑफर्ड ए 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, बट ऑन फर्दर रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर he sold the phone for 30,000 by giving a cash discount. What is the cash discount in percentage after the trade discount? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35,600 पे पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, तो यहाँ पे 10% निकाल लेते हैं 35,600 का, तो 10% कितना हो जाएगा 3,560 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखिए 0, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे कितना 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 32,040 पे आप कितना डिस्काउंट देंगे कि यह 30,000 हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 32,040 और गुणे मान लेते हैं हम x% और डिस्काउंट देते हैं, तो क्या करेंगे 100 माइनस x ब्रैकेट में और नीचे 100 बराबर 30,000। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, इस 10 का गुणा इधर में हो जाएगा, तो 320400 माइनस 3204x बराबर, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए अब क्या करेंगे हम 3204x को इधर ले आएंगे ताकि प्लस हो जाए, और 3204 में इसमें से जब घटाइएगा 3 और इतना, तो आपका ए चीज़ बच जाएगा, तो कितना बचाएगा 20400 बराबर 3204x। अब क्या करेंगे हम कट करेंगे, तो लगभग कितना 4 से काटते हैं, पहले 4 से कटेगा, 4 बटे 32 0, 4 एकम 4 x। अब 4 से इधर काटते हैं, 4 पचे 20, 4 एकम 4 00। अब 800 से लगभग 5100 काटेंगे तो ये लगभग 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 है, यहाँ पे देखिए 6.37, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा करने लगिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है तो आप इसी को करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, ये समय बचाने का तरीका होता है। कह रहा है कुछ कंचे ए और बी के बीच 4-5 के अनुपात में बांटे जाते हैं, यानी कुछ आपका समझ लीजिए ऑब्जेक्ट हैं, उनको ए और बी के बीच में डिवाइड किया जाता है। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो ए को कितने कंचे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको, क्या कह रहा है, बी को ए से 10 कंचे अधिक। सम मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B in the ratio 4:5. If B gets 10 marbles more than A, how many marbles will A get? तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं A और B का कितना है 4x और 5x। अब कह रहा है इनका डिफरेंस जो है 10 है, यानी 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। अब क्या x इज इक्वल टू 10। अब हमसे पूछ रहा है a को, तो a को कितना है 4x है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x इज इक्वल टू 40। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है a ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। यदि उसने 975 रुपये का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
A bought a toy at a discount of 35% if he paid 975 rupees, then find the marked price of the toy। तो मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य कितना है, 100% है। अब 100% में से 35% आपने डिस्काउंट दिया, 35% आपने डिस्काउंट दिया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 65%। तो 65% का जो वैल्यू है 975 रुपये है। कितना, 975 है। अब 1% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 975 और बटे 65। लेकिन हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें 100% का वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे कर लेंगे। अब देखिए 5 से कट करेंगे 13, 5 से कट करेंगे 20, 13 से इसको कट करेंगे, 13 7 91, 13 पचे 65, 75 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1500। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1500। करें 14 और 28 के तीसरे समानुपाती की गणना करें। कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 14 एंड 28। तो क्या तीसरा समानुपाती निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरे संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि स्क्वायर करो और पहले संख्या से भाग दे दो। तो 14 से 2 बार, 28 दूनी हमारा क्या आ जाएगा, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री के प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। द मार्क प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स वाज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ ईच आइटम। तो देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। ये आपका सीधे फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, यानी 21 वस्तुओं का अंकित मूल्य किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 21 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस एमआरपी लिख देते हैं, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए 42 रहे, यही 42 वस्तु रहे, यानी 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, या और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 42 वस्तु का एमआरपी जो है अंकित मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कि 70 वस्तुओं के परचेज प्राइस के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। अब यही हमें चाहिए था, यानी 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का क्या चीज़, क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप चैप्टर में जाके देखेंगे, क्रय मूल्य वाला डिजिट पहले लीजिएगा, विक्रय मूल्य वाला डिजिट बाद में, और भाग किससे देंगे, विक्रय मूल्य वाले से, और गुणे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100। 50 से कट करेंगे 2 बार, 70 माइनस 50 20, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आता है तो लॉस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसको। प्रिया अपनी कार द्वारा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? प्रिया कवर्स a certain distance in her car at a speed of 21 kilometer per hour and returns at a speed of 17 kilometer per hour. What is his average speed during the journey? तो क्या करेंगे हम? औसत चाल का यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। 2 गुणे 21 गुणे यानी 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और दोनों स्पीड का टोटल यानी कि यहाँ पे 38। 2 से कट करेंगे 19, हमारा कितना आ जाएगा? 21 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 17 एकम 17 को 7, 1 बचा, 7 दूनी 34, 1 35 और बटे 19 भाग देंगे। 19 एकम 19, 16 बचा, 167, 19 अठे 152, 15 बचा, 18 सही 15 बटे 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुषों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से 90 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन क्या है? The average weight of 8 men is increased by 2 kg when one of them 90 kg replaced by another. What is the weight of the new man? तो मैंने आपको एक PDF में और बताया था क्या करना रहता है। जो व्यक्ति जा रहा है उसका वजन, अगर मान लो वेट में वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, मान लो कोई व्यक्ति गया, नया व्यक्ति आया और वेट में वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन, अगर मान लो घटता तो माइनस साइन, लेकिन वृद्धि हो रही है और ए जितने टोटल व्यक्ति हैं और जितनी वृद्धि हो रही है उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो यानी 8 दूनी 16। अगर मान लो यही कमी होती तो यहाँ माइनस चिन्ह 90 माइनस 16 करते, लेकिन वृद्धि हो रही तो 90 प्लस 16, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एनुअली बाई 10%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 21,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 21,000 जनसंख्या है, 10% वृद्धि हो रही यानी 11/10, 110/100 को क्या लिखेंगे? 11/10, 11/10 और गुणे 11/10, 000 यहाँ कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 21 गुणे 11 का मल्टीप्लाई 3 बार करने पे यानी 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 21 का मल्टीप्लाई करते हैं, 21 एकम 21 को 1, 2 बचा, 21 तिया 63, 2 65 को 5, 6 बचा, 21 तिया 63, 6 69 को 9, 6 बचा, 21 एकम 21, 6 27, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27,951। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ए मोटरसाइकिल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर जर्नी so that the average speed for the whole journey is 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड भी दिया हुआ है तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, 30 इज इक्वल टू, नहीं वही फार्मूला सीधे, अच्छा दूरी बराबर है, ठीक है, हाँ अगला 50 किलोमीटर ये भी है, ये भी 50 किलोमीटर है तो 25 गुणे दूसरा स्पीड मान लेंगे x है और नीचे 25 प्लस x कर देते हैं। अब 30 का गुणा 25 में करेंगे 750 प्लस 30x
बराबर 25x। 30x में से 25x घटाएंगे 5x, और 750 लेकिन उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -750 हो जाएगा। अच्छा, 2 का गुणा हमने नहीं किया, 1 मिनट गलती हो गया यहाँ पे, इसको सही करते हैं, भूल गया मैं। 2 का गुणा करना होता है ना भाई, यहाँ पे देखो 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का 25 में गुणा करेंगे 750 प्लस 30x बराबर 50x। यही एक देखिए मिस्टेक हो गया, 50x में से 30x घटाएंगे 20x और बराबर 750। 0 से 0 कट गया, x इज इक्वल टू यानी दूसरा स्पीड हमारा कितना आ जाएगा 75/2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और CSF SILDC के कोर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोज़गार ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपके 2 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज़ के बारे में दोस्तों के पास शेयर करें।